लोग अक्सर आजकल मेरी कामयाबी और मेरी घूमने फिरने की फ़ोटोज़ देखते हैं, लेकिन उनके पीछे की धुंधली वो गलियाँ, वो कशमकश, वो स्ट्रगल नहीं पता उन लोगों को। इस चमक के पीछे की धुंधली गलियों को कोई नहीं जानता। एक वक़्त था जब मेरे बड़े-बड़े सपने थे और उनको पूरा करने के लिए मेरे पास सिर्फ़ छोटे-मोटे काम थे। आज जब मैं बेंगलोर की ऊँची-ऊँची इमारतें और केरला की वो हरियाली देखती हूँ ना, तो मुझे अपनी वो पुरानी स्ट्रगल याद आती है। क्या आपने सोचा कभी कि एक छोटा-मोटा काम करने वाली लड़की साउथ इंडिया जाकर इतने बड़े ऑफ़र पर काम करेगी? मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी स्ट्रगल से लेके सक्सेस तक कैसे पहुँचेगी। आज मैं आपको वही कहानी बताने वाली हूँ। कहानी है बेंगलोर की भागदौड़ और केरला की सुकून की। पर सबसे पहले ये कहानी है मेरी शुरुआत की। क्या आपके लिए एक बड़ा ऑफ़र आपकी ज़िंदगी बदल सकता है? मेरे लिए हाँ, बदल सकता है। बेंगलोर की जॉब और केरला का सफ़र तो मेरे लिए सिर्फ़ एक मंजिल थी। असली मंजिल तो उस रास्ते में थी जहाँ मैंने छोटे कामों से शुरू किया था। आज मैं अपने उसी सफ़र पर लेके चलूँगी जहाँ पर डर भी था, लेकिन हिम्मत उससे कहीं ज़्यादा थी। एक लड़की के लिए अपना घर, अपना शहर छोड़ के जाना कोई छोटी बात नहीं है। घर वाले परेशान थे और मैं खुद भी डरी हुई थी। लेकिन मैंने सोचा कि अगर आज डर गई तो मैं वहीं खड़ी रहूँगी जहाँ आज हूँ। बस यही डर मेरे को पीछे मुड़ने से रोक रहा था। तो आपको बताती हूँ उस रात की कहानी। उस रात को क्या हुआ मेरे साथ। मैं फाइनली बेंगलोर पहुँच गई थी। तो मैं बेंगलोर पहुँच के किसी एक मतलब मैंने ना एक होटल बुक किया। वहाँ पे मैं रुकी क्योंकि मेरे पास पहले से ऑफ़र आया हुआ था ना जॉब का। तो चलो मैं रुकी। अब मैंने खाना-वाना खा लिया और मतलब बेंगलोर की मार्केट में घूम ली थी मैं। अब उसके बाद में मेरे पास कॉल आता है, सॉरी मैडम हमारे यहाँ ना वैकेंसी फुल है और अभी आपके लिए कोई जॉब नहीं है। तो अब आप लोग सोचो अगर आपके साथ ऐसा हो, आप अपने शहर से इतना दूर हो, 3 साढ़े 3 हज़ार किलोमीटर दूर हो और आपके पास पैसा भी नहीं है बाहर वापस रिटर्न आने का, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि एक दिन के दिन में आ जाएँगे। अगर ट्रेन से भी आते हैं तो टिकट के भी पैसे चाहिए, खाने-पीने के भी पैसे चाहिए, हर चीज़ का पैसा चाहिए। तो दोस्तों मैंने फिर भी है ना मैंने हिम्मत नहीं हारी। अब मैं उस चीज़ को लेके बहुत सोचती रही कि मुझे क्या करना है, क्या करूँ मैं? मैंने कॉल किया वहीं इस ब्रांच में मैंने कॉल किया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर कैसे भी करके ना मेरे को वापस नहीं जाना, मुझे जॉब चाहिए। तो उन्होंने बोला सॉरी मैडम अभी तो वैकेंसी फुल है और आपके लिए हमारे पास कोई काम नहीं है। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं आ रही। मैंने सोच लिया था कि मेरे को चाहे 2 दिन लगे, चाहे 4 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, यहाँ मैं बेंगलोर में रह के मैं अपने लिए खुद से मैं जॉब ढूँढूँगी। तो वो रात थी, उस रात को मैं रोती रही। मैं 2-3 बजे तक रोती रही मैं। और मैं लेकिन बोलते हैं ना बिलीव सिस्टम, मैं है ना मेरी नीम करोली बाबा को और मेरे भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ मैं, बहुत। क्योंकि है ना उन्होंने मेरे बुरे वक़्त में मेरा इतना साथ दिया है ना, बहुत। हमेशा से साथ दिया नहीं, साथ है, क्योंकि वो हमेशा से ना मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या, मैंने गुस्से में आके मैंने मेरे बाबा को बोला, क्योंकि मैं हमेशा उनका उनका कंबल मैं अपने साथ रखती हूँ, उनकी फ़ोटो अपने साथ रखती हूँ। मैंने अपने बाबा की फ़ोटो निकाली, उनके सामने बोला, बाबा अगर आज मैं हार गई ना तो फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर मैं पूरी तरह से टूट जाऊँगी और है ना उसके बाद में मैं आपको भी नहीं मानूँगी। मेरा मतलब हर चीज़ से विश्वास उठ जाएगा। होता है ना यार, एक इंसान को एक ऑफ़र आता है, वो ऑफ़र रिजेक्ट हो जाता है। अपन इतनी दूर गए हैं, किराया लगा के गए हैं, इतने सपने लेके गए हैं, अगर वो सपने एक बार में टूट जाते हैं ना, तो कितना बुरा लगता है दोस्तों, बहुत बुरा लगता है।
तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। अब मेरे को क्या, मैंने बाबा को बोल के मैं सो गई, 3 बजे सोई थी मैं, उस रात को 3 बजे सोई थी। अब मेरी आँख खुली सुबह 8:30 बजे, मेरे फ़ोन की बेल बजी। तो मैंने फ़ोन उठाया, मैं उठी, फ़ोन उठाया, मैंने सोचा किसका फ़ोन आ रहा है, एक बार उठा लेते हैं। क्योंकि मैंने घर वालों को फ़ोन नहीं किया था, मैंने किसी को भी फ़ोन नहीं किया था। मैं इतना रोई थी, बहुत चिल्ला-चिल्ला के रोई थी मैं बहुत। तो मेरे पास कॉल आता है वहाँ की, क्योंकि मैंने है ना ऑनलाइन वैकेंसियाँ सर्च करी थी वहाँ पे बहुत, लेकिन सारे ना जॉब फुल थी। अब मेरे पास सुबह-सुबह कॉल आता है बेंगलोर के एरिया मैनेजर का। तो वो बोलते हैं कि मैडम आपको जॉब चाहिए? मैंने बोला हाँ सर जॉब चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैडम, आपको अभी बेंगलोर में तो वैकेंसी है नहीं, आपको मैंगलोर जाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है मैं चली जाऊँगी। 4 घंटे का सफ़र था। नहीं 4 घंटे, सॉरी 4 घंटे का सफ़र नहीं था, 400 किलोमीटर था बेंगलोर से मैंगलोर। तो फिर क्या था, मैंने वहीं से बस पकड़ी, मैंगलोर के लिए निकल गई। लेकिन एक होता है ना, एक लड़की अनजान शहर में, डर तो लगता है ना सभी को, लेकिन मेरे को उस दिन बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैंगलोर कहाँ पे है। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मैंगलोर गई थी, तो मेरे को नहीं पता था यार ये मैंगलोर कहाँ है, लेकिन मेरे को एक जुनून था ना कि करने का, मेरे को वापस नहीं जाना। मैं जाऊँगी ना तो मैं जॉब करके ही वापस जाऊँगी, मेरे को वापस नहीं जाना खाली हाथ। और मेरे को इतना बड़ा ऑफ़र आया तो मैं इसको ठुकरा नहीं सकती। तो फिर क्या था, मैं मैंगलोर गई, मैंगलोर में मेरे को बहुत बड़े ब्रांड में मेरे को जॉब मिली। उसके बाद से मेरी शुरू हुई जर्नी, मेरी कामयाबी की जर्नी। उसके बाद में तो फिर मैंने दोस्तों पूरा मतलब साउथ घूमा। फिर मेरे को ना 1 महीना, ओनली मेरा 1 महीना बहुत मुश्किल था वहाँ रहना, जॉब करना, वहाँ के लोगों में घुलना-मिलना, वहाँ का खाना, वहाँ का बोल-चाल, क्योंकि किसी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, है ना? मतलब बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने है ना अपने आप को उन लोगों में ढाल लिया। क्योंकि मेरे को इतना तो है कि मेरे को थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती है, तो मैं उन लोगों से इंग्लिश में बात करती थी, तो वो लोग भी समझ जाते थे। हाँ, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा काम को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि है ना अ, उनको क्या चाहिए कि बंदा टैलेंटेड हो और उसको काम अच्छा आता हो, ठीक है? तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में मैं पास हो गई थी, तो उन्होंने मुझे ले लिया, मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। और है ना, जैसे वीकली मेरा ऑफ आता था, तो मैं घूमने के लिए निकल जाती थी। बस वो 1 महीना मेरे लिए मुश्किल था, उसके बाद में तो ना मैंने अपने दम पे मतलब सब चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो तो चलो मेरा फर्स्ट जॉब था, लेकिन मैंने है ना केरला गई, तो मैंने खुद से जॉब सर्च करी, निकाली, क्योंकि मैंने ना 2 महीने में ना वहाँ की बहुत जगह घूम ली थी, क्योंकि मेरे को ना घूम के वहाँ की चीज़ों के बारे में जानना, वो चीज़ें बहुत पसंद है मेरे को, अभी भी है। अभी भी कहीं भी जाती हूँ ना, तो ये नहीं कि चलो मैं जॉब करने के पर्पज़ से जा रही हूँ, नहीं। मेरे को ना घूमना, वहाँ की नॉलेज लेना हर चीज़ की, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। दोस्तों उसके बाद क्या था, उसके बाद में मैं पूरा 1 डेढ़ साल साउथ में रही। मैं केरला रही, मैंगलोर में जॉब किया मैंने, फिर मैंने बेंगलोर में किया, उडुपी में किया, और मैंने बहुत सारे बीच देखे। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी वहाँ से। और बस वहाँ का थोड़ा खाना-पीना अपने नॉर्थ से अलग है, तो वो थोड़ा सूटेबल नहीं हुआ, लेकिन मैंने 1 डेढ़ साल में वो सब चीज़ें है ना उसी तरह से मैंने ढाल ली थी। तो दोस्तों मेरी मतलब 2025 की जर्नी तो मेरी बहुत अच्छी रही, क्योंकि मैंने इतना स्ट्रगल किया था ना बहुत उन चीज़ों को पाने के लिए, उस सक्सेस को पाने के लिए। हाँ, आज मैं अभी नॉर्थ में हूँ, लेकिन अभी भी मैं चाहूँ ना तो मैं कहीं भी अपने दम पे या जॉब भी कर सकती हूँ, या फिर मैं अपना खुद का भी कर सकती हूँ। लेकिन अभी है ना थोड़ा मैं बच्चों को टाइम दे रही हूँ, क्योंकि यही उम्र है ना बच्चों की भी, उनके साथ रहने की, उनको समझने की, उनको भी अकेला नहीं छोड़ सकते ना। तो इसलिए मैंने अभी यहाँ रह के ब्लॉगिंग स्टार्ट करी।
तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ अभी, और देखती हूँ अभी बच्चों की छुट्टी आएगी तब वापस से खुद का करना है या फिर कहीं बाहर निकलना है, क्योंकि इतना तो मैंने देख लिया ना कि बाहर निकल के कैसे रहना है, कैसे लोगों को समझना है। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी। ओह, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी सच्ची लगी हो तो मेरी वीडियो को कमेंट करना, शेयर करना और एक लाइक कर देना। बाय बाय।